A very cheerful good morning to 11th class. Today we will continue our chapter Forms of Market. Forms of Market में प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने किया परफेक्ट कंपटीशन। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों मोनोपोली मार्केट के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मोनो मैंने अकेला और पली मैंने अधिकार, एकाधिकार। वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज मोनोपोली। अब देखो बेटे मोनोपोली मार्केट क्या है। यहाँ पर मोनोपोली वो फॉर्म ऑफ मार्केट है वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, एक अकेला बेचने वाला है, एंड विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उस वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है बेटे? जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं बेटे जो एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर सकें। जैसे टी और कॉफ़ी, ये क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। लेकिन बेटे जो बेसिकली सेलर, सिंगल सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे बेटा इंडिया में हम बात करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, अंडर द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ अंडर द गवर्नमेंट है। ओके, अब देखो बेटे हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो मोनोपोली मार्केट इज दैट मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो सिंगल सेलर प्रोडक्ट बेच रहा है ना बेटा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर मोनोपोली का एग्जांपल में क्या आ गया? रेलवे। रेलवे अंडर द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जितना चाहे प्राइस फिक्स कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस फिक्स करती है सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। ऐसे बेटे माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट टाइप के लैपटॉप कंप्यूटर्स बनाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की भी क्या है? मोनोपोली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ऐसे बेटे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बेटे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही सिर्फ क्या है? गैस एजेंसी है जो हमें सिलेंडर्स प्रोवाइड कराती है, तो उसकी भी क्या है बेटा? मोनोपोली है, और गैस सिलेंडर का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दिस इज नोन एज मोनोपोली मार्केट। देखो बेटे जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर जो डिफरेंस है फर्म और इंडस्ट्री का, वो डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब क्या है बेटे? फर्म क्या होता है? सिंगल यूनिट, दिस इज नोन एज फर्म। ग्रुप ऑफ फर्म्स इज नोन एज इंडस्ट्री। जब बेटा सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर का मतलब यह कि केवल एक व्यक्ति, सिंगल सेलर का मतलब इट मे बी ए ग्रुप ऑफ फर्म्स, ए इंडस्ट्री, ए फर्म। ओके, उसके अंदर हम बात कर सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओके, और बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो बेटे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर सिंगल सेलर का अर्थ क्या है कि एक यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो बेटे इसलिए फर्म और इंडस्ट्री में जो डिफरेंस है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि बेटा फर्म भी एक ही है और ग्रुप ऑफ फर्म्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये भी क्या बनेगा बेटे? एक ही बनेगा। अब हम बात करते हैं, देयर आर सम फीचर of this market, one seller and large number of buyers. In a monopoly market, there is a single seller of a product and there will be large number of buyers. Okay. Second है बच्चों यहाँ पर हमारा restrictions on the entry of a new firm. नई फर्मों की एंट्री पर क्या होता है बच्चों? प्रतिबंध होता है। क्या होता है बेटे कि जैसे मान लो कोई भी नई फर्म है बिजनेस के अंदर एंटर करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है बेटे? कुछ पेटेंटेड राइट्स ले लेती है। जैसे बेटे आपकी जो टी.आर. जैन की बुक है, इसके जो राइट्स हैं, कॉपी राइट्स है, किसके पास है बच्चों? वीके पब्लिकेशंस के पास है। तो उन्होंने बेटा राइट्स उसको दे रखे हैं। अब दूसरा कोई भी पब्लिशिंग कंपनी बेसिकली टी.आर. जैन की बुक को पब्लिश नहीं कर सकता। तो बेटे ऐसे ही जो नई फर्में होती हैं मोनोपोली मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकती। वो एंटर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जैसे मान लो हमने पेटेंट राइट्स ले रखे हैं। पेटेंट राइट्स किस क्षेत्र में होते हैं बेटे? आपने कोई प्रोडक्शन करने का कोई नया तरीका इन्वेंट किया है, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, तो आपने उसके रिलेशन में क्या ले लिए? पेटेंट राइट्स ले लिए। पेटेंट राइट्स को बोलते हैं हम लोग एकस अधिकार। इसकी भी अपनी एक लाइफ होती है 10 साल 15 साल, दिस इज नोन एज पेटेंट लाइफ। इसको रिन्यू करवाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। लेकिन बेटे जो पेटेंट राइट्स हैं वो क्या करते हैं? इट प्रोहिबिट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द अदर्स। आपने जो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है कहीं ना कहीं दूसरों के यूज करने को क्या करती है? उसको मनाही करती है कि दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। ओके, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है ये जो सिंगल सेलर है बेसिकली मोनोपोलिस्ट है, ही इज सेलिंग सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे बेटे बल्क कैरियर के लिए, बल्क कैरियर क्या होता है बेटे? यानी कि भारी सामान को ढोने के लिए रेलवे से अच्छा कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। देखो बेटे बीइंग अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट ए मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
ठीक है ना, वो वस्तु पर पूरा नियंत्रण कर सकता है। लेकिन बेटे फुल कंट्रोल ओवर प्राइस डजंट मीन दैट he or she can compel the customers to purchase the desired quantity। जितनी क्वांटिटी वो बेचना चाहता है वो सब खरीदने के लिए वो किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकता कि आप गिवन प्रोडक्ट को इस तरह से खरीदो, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में खरीदो। वो कीमत को तो कम ज़्यादा कर सकता है क्योंकि उसके अपना प्रोडक्ट है और सिंगल वो सेल है मार्केट के अंदर, लेकिन वो फुल कंट्रोल डज नॉट मीन दैट ही कैन कंपेल द कंज्यूमर्स एट अ डिजायर्ड आउटपुट, कि जितना आउटपुट बेचना चाहता है उतने में खरीदो। अगर कंज्यूमर को कीमत ज़्यादा लगेगी देन दे डोंट वांट टू परचेज। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है बच्चों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? ए एक सिंगल सेलर है, एक्स ये भी बायर है बच्चों, वाई भी बायर है, जेड भी बायर है और यहाँ पर बच्चों डब्ल्यू भी बायर है। दिस इज अ सिंगल सेलर। ये सब क्या है बच्चों? बायर्स हैं। ओके, अब देखो बेटे बीइंग अ सिंगल सेलर ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस for a different price for a different consumer at a particular commodity. This is known as price discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेटे? जब एक सेलर बेसिकली डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट कंज्यूमर को एक सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बेटे यहाँ पर कीमत विभेद पाया जाता है क्योंकि बेटा वो सिंगल सेलर की मर्जी है, वो जितने में बेचेगा और वो हमारे लिए अगर गुड्स कंपल्सरी है उसका मतलब क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो उस पोजीशन के अंदर बेटा हमें जितनी वो कीमत मांगेगा उसको देनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पर जो सेलर है उसको क्या मिलते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं क्योंकि वो वहाँ पर क्या है? एक सिंगल सेलर है। ओके, अब देखिए अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम प्रेजेंटेशन की। इन अ डायग्राम प्रेजेंटेशन स्टूडेंट यहाँ हम लोग प्राइस को दिखाते हैं, आप सबको बताइए इंडिपेंडेंट वेक्टर है। यहाँ आ जाए बच्चों हमारा क्वांटिटी। ओके, अब देखो बेटा ओ पी क्या है? इनिशियल प्राइस। ओ क्यू यहाँ पर क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस का मतलब ये नहीं होता बेटे कि वो जितनी चाहे क्वांटिटी बेच सकता है, वो जितनी चाहे कीमत पर बेच सकता है, लेकिन क्वांटिटी का खरीदना और बेचना बायर के अपने डिसीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर वो प्राइस को क्या करेगा? इफ यू वांट टू सेल मोर, अगर वो ज़्यादा बेचना चाहता है देन ही मस्ट रिड्यूस द प्राइस, उसको प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी क्या उससे बढ़कर क्या हो जाएगी? Q1। और बेटा दिस इज आवर डिमांड कर्व। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड under the monopoly market. Why it is sloped downward? Because a negative relationship between price and quantity demanded. When the monopolies want more commodity will be sold, कि ज़्यादा वस्तुएं उसको बेचनी है तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा बेटे? प्राइस को कम करेगा ताकि वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सके। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, हाउ डज मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज इन अ मार्केट? मार्केट के अंदर मोनोपोली स्ट्रक्चर क्यों अराइज होता है? फर्स्ट है बच्चों गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड द लाइसेंस टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ मोनोपोली स्ट्रक्चर। अब मान लो बेटे सरकार बेसिकली वस्तुओं के उत्पादन करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो किसको दे दे? एक प्रोड्यूसर को दे दे। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ सिंगल सेलर, वो मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा? मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज हो जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट यहाँ पर कार्टेल्स। कार्टेल्स क्या होता है बच्चों? कार्टेल्स होता है बेटे जैसे ये क्या है? फर्म्स, इंडिविजुअल फर्म्स हैं, ये सारी फर्म्स जो सेम प्रोडक्शन कर रही हैं वो बेसिकली क्या करती है? दे फॉर्म अ कार्टेल्स। कार्टेल्स बोलते हैं बेटे हम लोग उत्पादक संघ को, यानी कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे फर्म्स हैं जैसे ABC फर्म, ये इकट्ठे होकर डिसाइड करते हैं कि ये क्या करें? कंपटीशन को अवॉइड कर दें। तो बेटा ये सारे क्या बन गए? सिंगल यूनिट। क्या बन गए बच्चों यहाँ पर? सिंगल यूनिट। जब वो बेटा यहाँ पर सिंगल यूनिट बन जाएंगे, एक इकाई बन जाएंगे, तो बेटा वो प्राइस को लेकर और आउटपुट को लेकर पॉलिसी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, प्राइस और पॉलिसी को लेकर जब वो डिटरमाइन करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या रहता है कि सिंगल यूनिट है, ठीक है ना,
एक मतलब इकाई बन गए हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो किस तरह से क्या करें कि वो हर तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इसलिए बेटा वो कंपटीशन को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो देखो बेटा इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्टल्स। जब ये सिंगल यूनिट बन जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा बेटे, ये कंपटीशन को अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, कसब अधिकार। अभी मैंने बताया कि मान लो बेटा हम लोग कोई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हुए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, तो इसके लिए हमें पेटेंट राइट्स मिल जाते हैं। पेटेंट राइट लेने का बेनिफिट क्या है, इट प्रोहिबिट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बाय द अदर्स, कि आपके द्वारा पेटेंट कराई गई टेक्नोलॉजी को दूसरा कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। अब जिसने उस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है वो सिंगल पर्सन है या बेसिकली क्या सिंगल फर्म है, सिंगल कंपनी है, तो बेटा उस केस के अंदर भी क्या होगा, मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज हो जाएगा। लास्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा नेचुरल अकरेंस, यानी कि प्राकृतिक प्रबंध के कारण। जैसे बेटे कई बार क्या होता है कि मान लो आपने कहीं आपकी ज़मीन है, ठीक है, हिली एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पर बेटा क्या है उस हिली एरिया के अंदर एक अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा बेसिकली नेचर ने एक ऐसी इन्वेंशन की है, नेचर ने के थ्रू एक ऐसी डेवलपमेंट हो रखी है कि जिसको देखने के लोग बाहर से आते हैं, ठीक है बच्चों। तो उस केस के अंदर बेटा जिसकी ज़मीन पर नेचर ने ऐसा वरदान उसको दिया है, वो क्या करेगा, उसको देखने के लिए क्या करेगा, टिकट लगा देगा, कितने पैसे लगेंगे, ये है वो है। तो उसके लिए बेटा बेसिकली क्या होगा कि हर एक व्यक्ति जब वहाँ जाएगा वो देकर आएगा, ठीक है। तो अब बेटा उसकी मर्जी है कि वो कितनी टिकट चार्ज पे पैसे चार्ज करें। जैसे मान लो एक आइलैंड पर बेटे पानी का झरना है, जो भी व्यक्ति आइलैंड पर जा रहा है विजिट करने के लिए वो पानी का झरना देखकर आएगा। अब जो पानी का झरना एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जमीन पर है, उसकी मर्जी है कि कितने प्राइस चार्ज करे, तो बेटा किसमें आ जाता है, अंडर द मोनोपोली, ठीक है बच्चों। तो बेटा इसके कारण बेटे नेचुरल अकरेंस के कारण भी कई बार क्या होता है, मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज होता है। इन दिस वीडियो आप सबको पता चला कि मोनोपोली मार्केट क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे कैसे स्ट्रक्चर अराइज होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।